अब तुम बुद्धि द्वारा और वेद शास्त्रों को कितना भी पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, कितने भी कर्मकांड कर लो, क्या हम इस गति को प्राप्त कर सकते हैं? अच्छा अब बताओ, जैसे कि जिस सांसारिक जो सांसारिक धन है, इसको हम कितना भी चुरा के रखें, कितना भी चुरा के रखें, इसे कितना ही बचा के रखें, क्या बचा सकते हैं? कोई बिरला एक बताओ कि हाँ उसने बचाया। मिट्टी में मिला नहीं मिला, संसार में ही मिला नहीं मिला, और यही चीज हमको जहाँ लेके जाती है बस उसी का बासी बना देती है, इसलिए आप बच ही नहीं सकते इस बरसागत, ये ऐसा जाल है माया का। अब बताओ अब तुम इन पहलू में नजर डाल के देखो, कितने कितने भयंकर महात्मा हैं, कितने कितने बड़े संत हैं। आजकल प्रेमानंद सब जय जयकार कर रहे हैं, अगर इस स्तर बैठ के देखो प्रेमानंद क्या है, मुख्य मूल्यों को बनना है क्या, लेकिन लोग तारीफ कर रहे हैं। अगर इस पहलू की छूटे देखें तो मक्खी की मुड़ियों ना भर जान है इसमें, क्योंकि वे आवरण जो ढले हुए हैं उन्हीं को और डाल ले तो इसलिए और मजबूत करते हैं। क्योंकि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें जैसे कि हम जो लोगों से जिन पे जैसे पर्दे पड़े हुए, हम उन्हीं पर्दों को मजबूत कर रहे हैं, तो अरे वाह वाह वाह, अरे वाह बहुत सही है, ये तभी की मान्यता कर रहे हैं। मतलब एक सोए हुए व्यक्ति को ठप्पी लगा लगा सुला रहे हैं, सो जा और सोने वाला जी बहुत प्यार करते हैं, ये बहुत बढ़िया ना, मतलब जो हम चल रहे हैं, जिस रास्ते में हम चल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखो ये भी, और हमें विद्या भी है संसार को पढ़ाई जा रही, यही विद्या पढ़ाई जा रही कि और अंधेरा कायम रहे, और उस कायम करने में हमको डटे पड़े। तो इन सारी बातों में सोच कर कैसा लगता है? जो अच्छा तैराक होता है, कैसी भंवर हो, उस भंवर को पार कर जाता है। इसीलिए हमें समय की सतगुरु का ही मिलना मुश्किल है, और किसी चीज का मिलना मुश्किल है। सतगुरु अगर मिल गया, सतगुरु मिल भी जाएगा तो हम उससे मिलना नहीं चाहेंगे, हम भाग जाएंगे, क्योंकि तो वहीं दिखते हैं जहां हमारे मन की सौदा होती है। और मन हमारा यही चाहता है हमारे मन का कार्य हो। उसी रिश्तेदार से हमारा संबंध बनता है जो रिश्तेदार हमारे मन के मुताबिक हो। अगर वो हमारे मन के मुताबिक नहीं उगल बसल कर रहा है तो पति पत्नी ले लेते हैं, उनमें टेंशन पैदा, जहाँ विचार गड़बड़ हुए मामला गड़बड़, बाप बेटा हो जाते हैं दुश्मन। तो हम बचा क्या रहे इस दुनिया में? वो दौलत बचा पाए जिसको तुम बचा रहे हो, वो दौलत बचा पाए। और बचा भी नहीं, और अनमोल समय हमने गंवा दिया, तो हमसे बड़ा कपड़े हम दे दें, तुम नहान जाओ ना, हमसे बड़ा पैंट तो तुम्हारे पीछे टंगी हुई रहने दो, जींस वाले अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देखो, हम बचा पाए। तुम नहा जाओ, कपड़ा लटपट मत करो ना ना, इसीलिए गुरु का मिलना मुश्किल है। गुरु मिल जाए तो हम हकीकत में इस बहुत बड़ी खाई को पार कर सकते हैं, वरना इसलिए का सप्तद्वीप नवखंड में गुरु बिन तरे न कोई, बिन गुरु भगने तरे न। विचित्र बात है, और समझ में आ जाए, गुरु सच्चा मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, और मिल जाए हम भी मिल जाए। मैंने तुम्हें 2 दिन पहले कल भी बता रहा था, शाम के समय मोबाइल पॉइंट बोला था कि इतनी गुरु भक्ति हो कि मैं गुरु के दिल में बैठ जाऊं, गुरु मेरे दिल में बैठे।
फिर चिंता किसी बात की नहीं हो। देखो अगर ऐसा हो जाए तो गुरु के दिल में तुम बैठ जाओ, गुरु को ऐसा ना लगे तुम चालाकी कर रहे हो कहीं पे। पूरे पूरे समर्पण होना चाहिए, फिर देखो क्या होता है। भाई पल में सब काम होता है। हरि तजू पर गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि क्या भेजता है ही कहाँ वो, हरि हरि चिल्ला तो है ही कहाँ। ये चीज है। अब सुख दुख होंगे एक समान। प्रश्न बताओ। अब प्रश्नों की समाप्ति, मर गए, भस्म हो गए सब, प्रश्न खत्म। यहीं से भस्म, यहाँ से माया अलग, हम अलग। अब माया बनेगी हमारा खिलौना। हाँ अब बन जाएगी, अब बन जाएगी। अब नाते रिश्तेदार सब खिलौना, सब खिलौना बन जाएगा। अब नहीं ठग पाएगी, अब ठगो खूब जम के, अब महा ठग बने तुम। इस पॉइंट पे पहुंच के तब जब बात कही कि उस ठग का आदेश और जिस ठग ने ठगनी ठगी उस ठग का आदेश। माया तो ठगनी हुई ठगत पर सब देश, और जिस ठग ने ठगनी ठगी उस ठग का आदेश। जब विचार करो इस बिंदु पर बैठ करके, माया तुमको ठग सकती है। और माया तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ठग लो बने। ब्रह्मा के ब्रह्मानी बन के ठग लो ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को लक्ष्मी बन करके ठग लो बने, सबको ठग लो। लेकिन जा ठग को ठग पावे। तभी कबीर साहब ने कही कि जिस ठग ने ठगनी ठगी उस ठग का आदेश। अब नाचेंगे नर्तकी बन के तुम्हारे सामने। तो ऐसा जब आ जाए तो ये जो बात हो रही है कहीं भी किसी भी जगह किसी भी समय किसी के साथ हो सकता है ऐसा, तो वो तो कोई बंधन ही नहीं। अब है आप उस पहलू को ना समझ पाए तुम्हारे अंदर, क्योंकि हम प्रश्न वही करते हैं जिसमें हम जकड़े हुए होते हैं। हम प्रश्न वही करते हैं क्योंकि हम उसको सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। यहां पर पॉइंट वो नहीं है। जब झूठ है तो झूठ है, अब उस झूठ में से तुम निकाल के लाओ कोई चीज जा सकता है। गुरु जी जा सकता है, देखो कैसे सत्य हो सकती है। सपने में तुमने पूरा सपना देखा, सपना तुमने पूरा देखा, अब सवेरे भी जागे, अब बस सपने में से बहुत से लोग ऐसे होते कि जा ऐसो सपनों आज तक भाई हमें ना वो देखो, और जो सपनों बहुत जापको राज का है, जो भैया कुछ इसको कहीं मिल गए तुम्हें ठगौर कहीं तो भाई गलत देख लो तुमने जाके ले, तुम्हें जो करने पड़ी देखो भंडारा करो जाए कि तुमने प्रसाद बोलो हो कहूँ, अब प्रसाद चढ़ाव हो जाएगी। अब बहु बताओ वारो गलत थोड़ा ना है, क्योंकि बको निदाने जाए भाई कोई एक दुख दूर करेंगे दूसरों, एक भ्रम को दूर करेंगे दूसरों भ्रम तुम्हारे ऊपर ला दो जाएगी ना ला दो जाएगी, तभी तुम भ्रम से मुक्ति पाबो भाई। जहाँ तुम तुम्हारे डर थमो वो है हैं, तो जो जहे डर से तुम ज्यादा भयभीत हो रहे। अच्छा धाय दूसरों डर, बाकी तुम्हें पता ना है कि जो डर है, बाकी तुम्हें पता ना डर तो वो है हैं, तो ऐसो करो तुम जोवारो डर छोड़ दो, जोवारो डर पकड़ लियो लेकिन डर वो है, लेकिन बाकी पता नहीं जो डर है हैं, तो वो छूट को कहीं अब मुक्ति मिलेगी। तो वो जो बता रहे सपने को उपाय बहु कोई गलत ना है, क्योंकि बको उपाय ही है कि बस अपने को दूर कर ले जो इसको कर डर, तो तुम्हारे अंदर जब बात खत्म हो जाएगी यार मेरे अब सही हमने वो पर्दा चला दूंगा। लेकिन जो कुछ लोग बताओ बारे ऐसे उन्होंने यह बात पता ना है, वे सत्य करके बता रहे हैं। बहुत से लोग हैं बहुत से लोग जो सभी लोग ऐसे हैं कि उन्हें सपनों देखो तो उन्हें तुम्हारे सपने के बारे में बताओ उपाय जो, तो बेऊ उन्हें जवराज नहीं पता है ना जा पहलू छुके नहीं पता है बहुत वे तो खुद फैमिली से मैं एक सोए वो सोए जगाए रहो यहाँ तो हर बात एक समान है, यहाँ तो हर एक बात एक समान है। अहम ब्रह्मस्मि, सत्य एक है। एक को
ब्रह्म द्वितीय नास्ति, मतलब एक ब्रह्म के अलावा दूसरा सब असत्य है। अब असत्य तो असत्य है, असत्य तो असत्य है। और परम मुक्ति आप जब आप सम है भाई, परमात्मा का ये खेल है। हम सुख दुख में आनंद तो जब ही ले सकते हैं जब हम सुख दुख को जानने वाले बनेंगे। सुख दुख को जानने वाले बनेंगे। टीवी वाला उदाहरण शाम कितना बढ़िया दिया। टीवी में हम नाटक देख रहे हैं तो टीवी में नाटक देखते वक्त मारधार भी होती है, तब भी हम आनंद ले रहे हैं। मर कट रहे हैं तब भी हम आनंद ले रहे हैं, और जब नाच गाना हो रहा तब भी हम आनंद ले रहे हैं। आप तो दोनों गतियों में आनंद ले रहे हो। अब उसमें चाहे 8 रस हैं, 8 रस में कोई सा रस स्टार्ट हो जाए, आप उसी रस का आनंद लेना शुरू कर देंगे। क्योंकि इसीलिए आप टीवी देख रहे हैं, इसीलिए वो फिल्म देख रहे हैं। उसमें अब जो जो किरदार आएंगे, जैसे जैसा उसकी स्टेज बनेगी, आप तो पूरी टीवी पूरी उस फिल्म मूवी का इसीलिए तो आनंद ले रहे हैं। अब तुम कहोगे यार मेरे ये बात ये यहाँ पे ये गलत हो गई, अब यहाँ बंद करो, ये बात नहीं होना चाहिए, ये कटिंग करो इसकी, जब तो गलत हुई पड़ गई झंझट। अब जैसी हो वैसी हो, लेकिन तुम्हें तो आनंद लेना है तो आनंद लो। क्योंकि तुम तो उस मूवी से अलग हो, तुम तो साक्षी हो, जानने वाले हो, देखने वाले हो। तो देखने वाले के ऊपर क्या कोई पाप लगता है? देखने वाले के ऊपर कोई सजावार होता है? वो है। सूर्य है एक उदाहरण, सूर्य पूरे संसार का साक्षी है, देखने वाला है। उसकी बगैर निगरानी में कोई कार्य हो रहा है क्या? अब यहाँ चोरी डकैती हो रही, पाप पुण्य हो रहे हैं, उसका फल सूर्य को भोगना पड़ रहा है। ऐसे ही आप अपने समझो इस दुनिया में आप सूर्य हैं। जैसे वो तो एक जड़ है, जड़ के हिसाब से होता है, लेकिन यहाँ चेतन है तो चेतन का चेतन जैसा कार्य होगा। वो जानने वाला है, देखने वाला, सुनने वाला, अनुभव करने वाला है। तो वो सब कुछ जान रहा है। तो जानने वाला, देखने वाला जो दिख रहा है, क्या उसका पाप पुण्य उसको लगेगा? क्या उसका बंधन उस पर आएगा? है? बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन वो उसमें जज भी हो जाए तो भावनाओं में डूब करके वो चाहे कितना दुखी हो जाए, कितना सुखी हो जाए। मेन पॉइंट तो ये है। अब हम क्या करते हैं, हमारे अंदर किसी चीज की मान्यता बहुत है, किसी चीज की मान्यता है ही नहीं। यहीं से बंधन स्टार्ट होता है, यहीं से बंधन स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे जिसकी हमारे अंदर मान्यता बहुत है उसकी बात ना की जाए, उसके ऊपर उंगली ना उठाई जाए, क्योंकि इसकी तो हमारी मान्यता है। और जिसकी मान्यता है, जिसकी मान्यता नहीं है, उस पर तुम कितनी उंगली उठाओ, बात से कोई फर्क ना है। तो आप उस पहलू पे कहाँ बैठे हैं? आप उस पहलू पे कहाँ बैठे हैं? आप साक्षी कहाँ हैं? आप जानने वाले कहाँ हैं? तो आप आनंद ले ही नहीं सकते, तो आप दुखी सुखी होंगे। आप दुखी सुखी होंगे। जहाँ सुख की चर्चा होगी आप सुखी हो जाएंगे, जब दुख की चर्चा होगी आप दुखी हो जाएंगे। तो आपकी तो गति वही है जो एक मनमुख की है। आपकी तो गति वही है जो एक मनमुख की है। आप गुरुमुख तो जब ही हैं, आप अपने आदेश तो जारी जब ही कर रहे हैं कि जब आप दोनों पहलुओं पर आदेश देना शुरू कर दें। अभी कुछ बकाया है, अभी कुछ बकाया है। ऐसी बात नहीं कि तो असीम चर्चा है ना, ये तो असीम चर्चा है। अब हम तर्क कर सकते हैं, हमारी तार्किक बुद्धि तर्क कर सकती है कि तो हम कुछ भी करें, तो हम कुछ भी करें। कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि जो खेल है आप उसे बिगाड़ के धर दें। खेल को बिगाड़ के धर दे तो फिर खेल का आनंद कैसे लोगे? जब तक जीवन है तब तक तो खेल खेलना है। जब तक खेल को खेल तरह बनाए रहे। अब जैसे फुटबॉल लोग खेलते हैं तो उनका बल्ली गड़ी है, जाल बंधा हुआ है, फुटबॉल भी है, और तुम कहो यार मेरे हार गए भाई, अब जो गेंद फाड़ दो, गेंद को फाड़ दो,
और जो नेट वोट सब फाड़ फूड़ फेंक दो, हार गए आज हम। हार नहीं ठीक होती है, हार गए, फाड़ फूड़ बंद कर दो, दूसरे दिन काहे से खेलो, दूसरे दिन काहे से खेलो, दूसरे दिन रोबो बैठी फिर तुम, क्योंकि जीवन तो है, जीवन तो भी है, तो क्यों फाड़ो भैया। हार के कोई बात नहीं, हारो को मजा लो, हार जीतने के लिए खेल ही रहे, तो कहीं पे हार होगी, कहीं पे जीत होगी, लेकिन जीत होगी, जीत में भी आनंद आएगा, हार होगी, हार में भी आनंद आएगा, क्यों खेल है, खेल है ना। लेकिन हार में हार जैसा महसूस होगा, जीत में जीत जैसा महसूस होगा। लेकिन जानने वाला, जो देखने वाला है, जो देख रहे हैं वहाँ खेल को, फुटबॉल हो रही है, एक तरफ एक पार्टी लगी, एक तरफ एक पार्टी लगी, एक पार्टी जीत रही है, एक पार्टी हार रही है, तो देखने वाला हारने वाले का भी आनंद ले रहा है और जीतने वाले का भी आनंद ले रहा है। अब देखने वाला कहे यार मेरे ये गलत हो गया, जीतना तो इधर वाले चाहिए थे, जीत गए थे इधर वाले, अब वो पार्टी बंदी कर ले, पार्टी बंदी कर ले, भेद हो गया उसके अंदर, अब वो दुखी सुखी हुआ। हाँ, वो दोनों तरफ आनंद ले रहा, इधर अब इधर वाले जीत गए, हार गए, अब इधर वाले हार गए, इधर जीत गए, अब वो दोनों तरफ आनंद लेगा। वो क्यों फाड़न लोगों के, वो क्यों नष्ट कर लोगों के, बात कर लो देखने है, कर लो देखने है, तो हम ससुर क्यों गड़बड़ करें, हमें कर लो देखने, जब तक जीवन है पूरे जीवन भर देखने खेल, सुखों को देखने, दुखों को देखने, मानव को देखने, अपमानों को देखने, सम्मानों देवी देवताओं को देखने, हैं पूजा पाठ को देखने, नातेदार रिश्तेदार को देखने, सबको खेल देखने में। हाँ, कहूँ उधारे गड़बड़ हुई, वो गड़बड़ों देखने, सड़बड़ों देखने, लेकिन उसमें बीच में टांग ना फैलने। अरे अब हम देखने वालों गुस्सा हो के जाए, हाँ बंद करो ये गलत हो गया, फलाना ढमाका फाड़ दो, ये कर दो, तो गड़बड़। अब तुम्हारी ऐसी हो जाएगी, अब ये सब खेल खेलने वाले डट पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर, डट पड़े, तूने ऐसा क्यों कर दिया, फलाना ढमाका ये है वो, अब तो तुम मार खींचे खींचे घूमो, पुलिस बाजी हुई है, अब तुम बंद हो गए, तो क्यों तो करो। सही है। टीवी बंद करो पहले। बाथरूम में ले जाते ना सब में टीवी। बड़ा अच्छा पहलू ढूंढ रहे गुरुजी। मेन पॉइंट ढूंढ लो है। यहाँ पर एक तर्क और बन सकता है, पता है क्या? आपकी तर्कें कितनी बनी हैं? तो अच्छा। हम जैसे बात बता रहे, सुन लो, आपकी तर्कें बहुत बन सकती हैं और बहुत बनाओ, लेकिन ये दावे से मैं कहता हूं कि आपकी तर्क ज्ञान अग्नि सर्व कर्म भस्माण, आपकी तर्कें सब इस ज्ञान की अग्नि में जल करके भस्म हो जाएंगी, ऑल टोटल। हमारे अंदर फुरना पड़ती होगी, ये प्रश्न किया जाए, ये प्रश्न किया जाए, लेकिन आप ये कदम करोगे, उसके बाद दूसरा बन जाएगा, दूसरा करोगे तीसरा बन जाएगा, ये बनता रहेगा। लेकिन आप इस पहलू को पकड़ लेंगे तो आपकी कितनी बड़ी तरक्की क्यों ना हो, वो भस्म हो जाएगी। जैसे अग्नि में चाहे कैसी भी लकड़ी हो, कैसे अब कबाड़ हो, वो सब जल के होगा भस्म, ये पक्का है। तो ये जो मैं सूत्र बता रहा हूँ, प्रश्न आपके कोई भी बन सकते हैं, ऑल टोटल। मैं एक ही नजर से देख रहा हूँ सबके लिए, लेकिन ये ज्ञान की अग्नि ऐसी, इसमें सब जल के होंगे बस हम। इसीलिए जब कोई, तुमने देखा होगा, जब कोई मतलब अपनी बात जिद पे अड़ता है और बात नाना प्रकार करता है, तो मुझे इसी बात को लेकर के मैं उसकी बात नकार देता हूँ, तो लोगों को ऐसा लगता गुरु जी घमंडी है, लगता है, अरे मैं तो ऐसी बात कर दो, ऐसी बात कर दो, अरे तो पता ही नहीं है भाई। हमारे गुरुजी की एक आदत थी, उनके सामने कोई बात करता, वो सुनाते होते बात, कोई करता, हो चुप चुप चुप, और तुम्हारे अंदर बहुत जिज्ञासा बनी पड़ी, मैं जा बात कहा गुरुजी से, मैं अपनी जा सफाई दे दूं, लेकिन वे दबा देते तुम्हारी, बंद कर, चुप, तू मार देती ऊपर से, अपनी बात शुरू कर, क्योंकि मुझे पता है तू खाएगा क्या।
उन्हें पहले ही पता होता, कहेगा क्या तुमको? क्योंकि वो उस पहलू में बैठे हैं। पहलू बैठे हैं इसलिए बताए। अब तो कितनी तेरी तरफ से वो तो बहुत कीमती होगी बात। ना वो तो बैठे हैं तो उनके लिए मिट्टी है, लेकिन जो उसके अंदर प्रश्न बनना वो उसको वो नहीं बैठा है वहाँ पर। वो नहीं बैठा, लेकिन वो प्रश्न करने से और भ्रमित हो रहा है। लेकिन वो उनका सिद्धांत ये हो रहा है यहाँ पर, उनका सिद्धांत यहाँ पर ये हो रहा है कि तू जिस चीज पर जोर दे रहा, वापस जोर ना दे करके इस पर जोर दे। क्योंकि तू अगर उधर जोर देता रहेगा तो वो जोर कामयाब रहेगा तेरा। हाँ, कामयाब रहे बिल्कुल। अब वो निरर्थक ही होता रहेगा। हाँ, वो जोर तेरा निरर्थक ही होता रहेगा। हाँ। अब यही शिष्य लोगों में देख लो, जितने प्रेमी लोग लगे हुए थे, इन्होंने निरर्थक पहलुओं पर जोर दिया। हाँ, अब वो देते रहे जोर, मानी नहीं बात। जोर देते देते उनकी गति क्या हो गई? हाँ, अब वो रहे निरर्थक के निरर्थक की। हाँ, निरर्थक। अरे उन पहलुओं से, उन पहलुओं के तुम बचा करके कुछ अचार बना लेते, खाने के काम आता, तब भी ठीक था। अचार भी नहीं डाल पाए तो अब भूल गए, है भी नहीं कुछ, है ना? हाँ, तो व्यर्थ है, वो बात नहीं है। बोलो, व्यर्थ है ना। यहाँ तो वो ज्ञान है कि जवान पे ताली पड़ जाए। डाल दिया ताला, अब खोलिए ना बाबू, तुम खोलता मत मजाओ, खटखटाओ इसी दरवाजे को। ये ताला पड़ा हुआ है हाँ, ज्ञान का। अज्ञान प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। ना, ना, भाग जाओ अपना ज्ञान लेके, और भागे भागे घूम रहे अपना ज्ञान लेके, अब समझ रहे अरे वाह सही, अपने आप को सोच रहे हैं बहुत बढ़िया, लेकिन हुआ आए हैं फिर अपनी बात कहानता तो हुआ प्रवेश है ना है। हाँ, वो चाबी लेके या खोलो ना, खुलिए ना रही तुमसे, फिर भाग जाओ। तो एक दूंगा टकरा तो ही भाग जा, हाँ, फिर बस का तो अपना बताओ, वो अलग बात। अब वो बेचारो पत्री लेके बने वो सूजी की महाराज के पास अपनी चिट्ठी भेजी, ना वो पता बताओ ना, और उनने उन्हें के ऊपर डट गए हाँ, ये है वो है, तू मार देगा गोली तो और प्रचार हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा वैसा डरे नहीं और डरा दिया उसे कर खाने। अब बाकी अंदर बहुत बड़ी मान्यता ही, वो कैसे मान जाए? हाँ, वो कैसे मान जाए? और उन्हें पहलू बैठे वे कैसे उसको छोड़ दें? हाँ, वे तो और ऐसी तैसी कर दें। हाँ, ऐसी तैसी कर दी। अब तो लोग सरी बेचारी चली गई महाकाल में, अब बाकी अंदर मान्यता ही थी क्या? लेकिन यहाँ कैसे प्रवेश कर दी महाकाल? एक दिन मैंने करियो ही महाकाल वाली बात। अरे हमने तू महाकाल की बात कर रही, यहाँ बात अकाल की है। अब अकाल जहाँ है वहाँ महाकाल का करी, तू कहाँ बवाल ले घूम रही है? तो ले जाओ थे बटोरे, चली गई बेचारी। वैसे हमें जा लगा था जैसे इस बिंदु को छू लो हमने, तो इस बिंदु को छूते छूते ही अगर कोई प्रश्न उठे तो उसको समाधान तत्काल। आप यहाँ बैठे रहो। हाँ, बैठे रहो, ये तो प्रश्न नहीं उठेगा, लगातार कंटिन्यू बैठे उठेंगे उठेंगे, लेकिन आप यहाँ बैठे रहो, वो सब भस्म होते चले जाएंगे। एक दिन वो हो जाएगा कि अब प्रश्न उठने को होगा, वो पहली शांत हो जाएगा, पहले शांत, फिर सारा उठना ही बंद हो जाएगा। हाँ, ठीक बात है। अब तुम मस्त ना, रहो। हम तो जय कह रहे ऐसे गुरुजी ने कि दृष्टा बने रहो, देखते रहो, ना इधर का पाला पकड़ो ना उधर का पाला पकड़ो, देखते रहो। और जहाँ बात वही होती है अपना पछाव पाव पेल देते हैं, तभी दिक्कत होती है। अब मान लो कोई चीज जैसे मन बुद्धि इंद्रियां तो मेरी विचलित है, बिगड़ रही हैं, तो इनको कमांड कैसे करी जाती है? और यही मुझे ले जा रही है बहाते हुए। अब इनको अगर हम दृष्टा बने तो इन्हें रोके कौन? ये तो अजर्रा है भाई, पावर हमें ले रही और नहीं तो देख ऐसा हो सकत है कि ना तुम इनके पक्ष में सोचो ना विपक्ष में सोचो, साक्षी को तो स्वभाव यही है। साक्षी तो पूर्ण रूप से जागृत साक्षी को ही मानो जाए जो ना पक्ष में सोचे ना विपक्ष में सोचे। अभी जो तुम प्रश्न कर रहे हो इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ मैं। जो तुम प्रश्न कर रही हो कि मेरी इस मुट्ठी में भय है, मेरी इस मुट्ठी में भय है, अब ये भय है तो इस भय को हटाने के लिए मैंने दूसरा भय पकड़ा दिया, उसका भय नहीं है मुझे। उसका अब ये वाला हट गया तो अब मैं स्वतंत्र हो गया। अरे जब इंद्रियां तुम्हारे पास हैं, आँख की इंद्री तुम्हारे पास, कान की इंद्री तुम्हारे पास, सारी इंद्री तुम्हारे पास हैं, तुम गाली वाला शब्द ना सुन करके दूसरा शब्द सुनोगे तो अब ये जब तुम्हारे अंदर ये भेद रहेगा कि ये ऐसा है ये ऐसा है, जो निर्णय करता है वो ये भेद रहेगा, तो वो पालाई वाला बात हो गई, वो दृष्टा वो देखने वाली बात कि वो एक से सुखी हो रहा है एक से दुखी हो रहा है।
तो वो एक में आनंद ले रहा है, एक में दुखी हो रहा है, तो ये पीछा ही नहीं छोड़ेगा कभी। ये वही तो बात बताई मैंने, उसे पकड़ो तो सही है। मेरी बात पकड़ में ना आ रही मेरे बात ये जैसे यहाँ ये बात जैसे स्थिर हो, स्थिर ना, ऐसे ऐसे हिलते रहो तो चेहरा नहीं दिखेगा। टकटकी लगा करके बारीकी सोचो तो पकड़ पाओगे। ठीक है, जैसे आपने कहा कि मान लीजिए हमारी इंद्रियां बहक रही हैं, तो हम उनको रोकें कैसे? तुम रोक लोगे? तुम्हारे बस की बात है? अरे हार जीत को रोक लोगे तुम? बात हार जैसे जैसे बाग में फल अरे लगा सुनो सुनो, तुम हाँ। चौंको मत, सुनते रहो, सुनने में जरा फोकस करो ज्यादा, तब आएगी बात। आपकी इंद्री है, इस अंगोछा को ना देख करके मोबाइल को देखने लगे, ये देखना बंद नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है इंद्री ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी सोच उसमें प्रवेश हो रही कि ये क्यों देख रही है, ये इस रास्ते पे क्यों जा रही है, इस रास्ते पे जाए। अरे उस रास्ते पे जाएगी तब भी तो जाएगी, उस रास्ते पे जाएगी तब भी तो जाएगी। तुम्हें इस बात पे फोकस नहीं करना है। जारी जान दो। अच्छा तुम उधर सुनो, फोकस कहाँ करने? हाँ बहद मदार, जैसे उधर जा रही तुम रोक के दूसरी तरफ भेजोगे तो नहीं जाएगी, तो नहीं जाएगी, तब भी जाएगी। खेल हो रहा है दो पार्टियों में, तो एक तो हारेगी, तुम देखने वाले हो, एक तो हारेगी। अब तुम अपना विचार बनाए पड़े हो कि जावारी ना हार के जावारी हारती, जावारी जीतती, वो ये इंद्रियों वाली रन जाके इधर जाती। ठीक है, जावाली ना जीतती, जा जीत जाती। तो तुम्हारे अंदर भेद है, तो तुम दुखी सुखी होगे, तो तुम दुखी सुखी होगे। अब जैसे जो तुम्हारे मन की बात जीत गई तो सही है, तो सही है, तो हवा वाह मजा आ गया। अब बाहर गई तो आप उस बिंदु कहाँ हो, तो आप उस बिंदु कहाँ हो। बात फोकस इस पे करना है। अगर आप उस बात पे फोकस कर रहे हो तो फिर आप तो बंधे हुए हो बंधन, आप तो बंधे हुए बंधन। ये सही है, जो तुम्हारे लिए सही वो दूसरे के लिए गलत है, तुम्हारे लिए वो दूसरे के लिए गलत है, वो कैसे सही गलत है? हमारे लिए दोनों गलत हैं, हमारे लिए दोनों आनंद वाली चीजें हैं। हम यहाँ पे हैं तो निर्मल है, तो है दृष्टा, तो है साक्षी, न पक्ष में न विपक्ष में तो है हम साक्षी। हमें दोनों चीज मान लेना। हमें वो कार्य वो स्वप्न है, वो तो है ही नहीं हमारे लिए, वो तो झूठी है। खेल तो खेल है, खेल में हमारा नुकसान हो ही नहीं सकता। अब नुकसान हो तो हम खेलें क्यों? टीवी वाला उदाहरण दिया, 8 रस बताए, 8 रस में कोई सा रस स्टार्ट हो सकता है, देखने वाला तो आनंद ले रहा है। आप प्रत्येक पॉइंट पकड़ो, तुम्हारा प्रश्न ही धुआं जैसा चला जाएगा। कहने का जोर तो बनेगा बहुत जोरी से, इतना उतावला पर कह दे जाओ इसो कैसे होगी, लेकिन आप उस पॉइंट को पकड़े तो वो धुआं जैसा जलेगा, भाग राख हो जाएगा। बात ये है। आई बस सुन नहीं आई क्या नहीं सुन बताओ। आम लगा वहाँ जरा खा रहे हैं, तो मेरा वो आम खाने का बहुत मन कर रहा है, और मैं कह रही हूँ ये मुझे ये पता भी रहा मैं आम तोड़ने जाऊंगी, ये मुझे पकड़ने के मेरी पिट्ठी डंडा पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं दृष्टा हूँ, ये भी देख रहा है, ये भी जानना हूँ, और वो आम लगा वो भी जानना हूँ, और मैं तोड़ के खाऊंगा, इसका रस बड़ा आनंद लगेगा, ये भी मैं जानना हूँ। अब मैं जानना हूँ यहाँ जो क्रिया करने वाले लोग क्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हाल होगा इसका? तो यहाँ पर रोकना चाहिए या नहीं, क्या होना चाहिए? आप इस पर फोकस कर रही है। अरे तो यहाँ पूरी ताड़ पाड़। अरे हाँ, मैं वो बात सही, आप आप उन्हीं चीजों फोकस कर रही हो। वही बात है, वही पॉइंट पकड़ो, वही पॉइंट पकड़ो। आपने अब ये इसका भी उत्तर वही है जो मैंने पॉइंट दिया, वही पॉइंट है। अब आपकी इंद्री जा रही है इस तरफ, मन जा रहा है आपका, मन जा रहा है। आप इस मन की गति को जान रहे हैं, इसको ये चीज नहीं मिल रही है। अब इसको ये चीज नहीं मिल रही है, तो नहीं मिलने में तुम्हें आनंद क्या? आप तो इस खेल को देख रहे हो, इसे नहीं मिल रही है चीज, और जब ले रहा था तो कष्ट हो रहा। सुनो तो जरा, ले रहा तो कष्ट हो रहा, कष्ट हो बाहर मिला, मैं इससे का लेना देना।
हमें उस पर तो ना फोकस करने, इसे कष्ट हो रहा है कि ये मर रहा है कि जिंदा हो रहा है, इसकी पूर्ति हो रही नहीं हो रही, इस पे फोकस, इस पे तो नहीं, इसमें तो बहरे तो हम बह रहे हैं, इसमें तो बंधन है। अब इस पॉइंट को नहीं पकड़ा रहे तुम्हें, हम जिस पॉइंट को पकड़ा है उसको पकड़ो, उसे ये चीज नहीं मिल रही, तो नहीं मिलने पर इसके अंदर जो उतापलापन हो रहा है, दुख हो रहा है, इसके लिए हार हो रही है इसकी। अब तुम इस हार को तुम जान रहे हो, तुम तो देख रहे हो, इस हार को तुम जान रहे हो, हैं? तो तुम्हें इसका आनंद लेना चाहिए, इसमें दुखी होना चाहिए, ये बताओ तुम उसका रूप क्यों बन रही हो? और तुम इन नियमों पर फोकस करे पड़ी हो, मतलब उनमें बह रही हो। मैं तुम्हें उनका दृष्टा बना रहा हूं, साक्षी बना रहा हूं, उस पॉइंट को पकड़ ही नहीं रही तुम। अब वो ऐसे प्रश्न तुम्हारे खत्म ही नहीं होंगे कभी, तब तो उसमें ये खत्म होगा, दूसरा नया फिर तैयार हो जाएगा। चिल्ला के क्यों बात कर रहे हो? नहीं समझ में, साधारण बताओ ना। हमारा भी अब मान लो अगर खा लिया, नहीं मिला उसे तो बिल बुला रहा है, और ये भी वो देख रहा है कि इसने खा लिया पकड़ के, अब मालिक ने पकड़ा, अब इसकी मार लगा रहा है, अब जो दुखी हो रहा है। अपना वो घाट नहीं छोड़ रहे हम जो पकड़ा रहे हैं वो बात नहीं पकड़ रही है, अपना ये घाट वो नहीं छोड़ रही, हार जीत वाला। जो मैंने तुम्हें इसी के लिए कह रहा हूं कि आप थोड़ा विवेक को जागृत करो, शांत होकर के बारीक से पकड़ो उस पॉइंट के लिए। हार जीत वाला ही तुम्हारा पॉइंट है वो, कि तुमने बना रखा है कि मतलब ये अगर हार जाएगा तो बड़ा दुख होगा, ये जीतना चाहिए, इसे मिलना चाहिए, इसे नहीं मिलना चाहिए। अब मिले कैसे? इस पे ये उसी बहाव बह रही, उसी बहाव बह रही, नहीं बह रही तुम। मेरे कहने का मतलब ये है, आप सारी गतिविधियों को यहाँ जानने वाले हैं, देखने वाले, इनका तमाशा लेने वाले। आपके लिए दोनों बातें सब होनी चाहिए, मिल गई तब भी आपकी वही गति है, और नहीं मिली तब भी आपकी वही गति है। उसने चोरी कर ली तब भी आपकी वही गति है, और वो चोरी पे पकड़ गया, उसकी मारपीट हो रही तब भी आपकी वही गति है। आप अगर उस बिंदु बैठे तो, क्योंकि वो मिलना भी आपके लिए मिलना नहीं है, और ना मिलना भी आपके लिए मिलना नहीं है। आपका तो खेल चल रहा है, वो तब बनेगी बात। इस बिंदु को पकड़ा रहा हूं मैं। तब अगर पिटाई भी होगी तब भी आनंद आएगा। अब हुआ सब एक समान। अब तुम चाहे देश में रहो, चाहे वेश में रहो, चाहे परिवेश में रहो, चाहे काल में रहो, चाहे काल में रहो, कुछ भी रहो, तो अब आनंद स्वरूप हो, आप में रहो। यही पॉइंट पे शाम बात कर रहा था, यही पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे खड़े के तो हर एक परिस्थिति में आनंद लो जाए। अरे और बात क्या कर रहा हूँ भाई, और बात क्या कर रहा हूँ? अब हुए मुक्त, अब एक एक बात में आनंद लो जाए, ये विषय है। तो किसको सवारन की बिगाड़ कोई झंझटा ना है, कहे कुछ बिगड़ रहा ना को समारन, जो समर रहा ना के बिगाड़ कोई है, और तुम फिर पहुंचिए, मतलब तुम वो घाट क्यों नहीं छोड़ रहे हो? मैं उस बात पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं मतलब तो समझाता कौन है, सही गलत का रास्ता कौन बताता है? मैं साक्षी तो देखता हूँ सब। मैं यहाँ सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये सही है या गलत है। जहाँ सही गलत तुम्हारे अंदर साक्षी के अंदर होने लगा, तो वहां से वो साक्षी बंधन में हो जाएगा। आप इस विवेक को जागृत क्यों नहीं कर रहे हो? जहां साक्षी सही गलत करके पक्ष विपक्ष होने लगा, उसके अंदर भेद नहीं हो जाएगा उसके अंदर, तो वो सुअर के अंदर क्यों रहने लगा? तो वो सुअर के अंदर क्यों रहने लगा? तो वो हंसी के अंदर क्यों नहीं रहेगा? बतख के अंदर क्यों रहने लगा? अगर उसके अंदर ये भेद हो जाएगा, फिर भी वो ऐसा क्यों करने लगा? फौरन त्याग कर देगा। तो आप फिर उस पद पर कहां हुए? आप उनने उसकी प्राप्ति कहां कर पाई? भेद है तो प्राप्ति ना भी, अप्राप्ति की तो भेद। इसके मतलब आप खाली मतलब कहीं सुनी बात बोल रहे हो, किताबी ज्ञान बोल रहे हो, बुद्धि ज्ञान बोल रहे हो, मन बुद्धि का ज्ञान बोल रहे हो, आप विवेक प्रकट ही नहीं हुआ। अब ये बात जो बता रही, ये बात मैं पहले ही बोल चुका हूं, खेल को बिगाड़ना नहीं है, खेल को बिगाड़ना नहीं है। जो नियम कायदे कानून है, उन कायदे कानूनों को आप चला करके उनका भी आनंद लेना है। वो तो ये घाट है। लेकिन मैं यहाँ उस घाट की बात कर रहा हूँ, उस पहलू की बात कर रहा हूँ, जहां पर हर स्थिति में मैं स्थिति परिस्थिति को सही गलत करने के लिए नहीं सुना रहा हूँ
कि आप इस स्थिति को ऐसे सही करो, आप इसको ऐसे सही, आप जैसे चल रहे वहां वैसे चलाओ, उससे मतलब नहीं मेरा मतलब उस पॉइंट से है जहां मैं हर हाल में आनंदित रह सकता हूं, जहां से मेरे अंदर आनंद का स्रोत फूट सकता है, जहां से मेरे अंदर आनंद शांति का स्रोत फूट सकता है, मैं उस पहलू की बात कर सकता हूं। और जिन पहलुओं को आप सही और गलत करके सही करना चाहते हो, उनको तुम्हारे दादा लक्कड़ दादा फक्कड़ दादा सब डट के मर गए चले गए, उनने नहीं सही कर पाया। तुम जरा से जीवन में क्या सही कर पाओगे? तुम्हारी क्या औकात है? इस शरीर में कुछ नहीं सही कर पाओगे तुम, और सही करोगे तो तुम्हारे अंदर अंकुर बन करके वो अंताकरण में बैठ जाएगा, क्योंकि एक पक्ष होगा एक विपक्ष होगा, और आप उसमें भेद होगा और उसी बंधन में आप जकड़े हो जाएंगे। जब कोई पक्ष का मान सम्मान करेगा, विपक्ष का मान सम्मान करेगा, तुम कूद जाओगे, आग लग जाएगी, तुम्हारे जलन हो जाएगी, तुम विचलित हो जाओगे। और जहां तुम्हारे पक्ष में बात होगी, हा 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 करने लगो, दांत फैलाने लगो, फिर तो वो टीवी वाली वही बात आ जाएगी, जहां हास्य प्रसंग आ रहा तो हास्य प्रसंग हो रहा, और जहां वो आएगा तो तुम ही दुखी हो जाओगे, करुण रस जहां आएगा तो तुम ही दुखी हो जाओगे, तुम्हें बंद करनी पड़ेगी टीवी, है? आत्महत्या करोगे, भूत बनो, प्रेत बनो, क्यों भाई? जहां साक्षी पक्ष विपक्ष में हो गया खड़ा, साक्षी, तो वो जीव बन गया, आपा भूल गया, जीव कहा है। यही उसी बोलते हैं, गलत बोलते हैं, इसी सूत्र बोलते हैं, अलग बोलते हैं, यही बोल रहे कहते यही बोल रहे। साक्षी के बारे में बहुत ऐसा ही बोलते हैं, यही बोल रहे, बिल्कुल ना शब्द उनके कोई भी हो सकते हैं, लेकिन लाइन यही होगी, लाइन है सब यही है, मूल चीज यही है अंदर इसके अंदर यही चीज है, तभी तो वो प्रोफेसर रह चुके हैं, उन्होंने बहुत अध्ययन किया है, बहुत किताबें पढ़ी हैं, लेकिन हमने अध्ययन नहीं किया है, हमने उस बिंदु को छुआ है केवल। तो उस छूने से जो हमें अनुभूति हो रही है, तो जैसे सूत्र उनके दूसरे हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य यही होगा, लक्ष्य यही है बिल्कुल। साक्षी की पूरी परिभाषा यही है कि ना पक्ष में हो ना विपक्ष में, वही सच्चा साक्षी, वही सच्चा साक्षी है। अगर पक्ष में कर दे बात तो बंधन में पड़ी, और विपक्ष में कर दे तब भी बंधन में है, उनकी परिभाषा उनने। अरे अब एक सोचने वाली बात है, ये मोबाइल है, मोबाइल को तुम मानते हो ये बहुत कीमती चीज है, ये बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा, बड़े बड़े बुजुर्ग कहोगे वो कैसे बवाल है सौरू, जो बेकार, बिल्कुल। अब बताओ इसे तुम बवाल समझोगी सही समझो? क्योंकि बवाल बता अब बवाल समझो तो फेंक दें, बीमारी ना है, तो हम जब बवाल और सही चक्कर में सुनना है, हमें काम निकालने काम निकाल ले, करेगा जो अच्छो है बुरो, इससे क्या लेना देना हमें। अब यहाँ अच्छा बुरा होगा तो वहाँ भेद बन ही जाएगा, वहाँ धर्म संप्रदाय बनना स्टार्ट हो जाएंगे, वहाँ संसार स्टार्ट हो गए। आप अपने पद पे है ही नहीं, और आप जब अपने पद पे हैं तो आप अच्छा है तो अच्छा दिखेगा, बुरा है तो बुरा दिखेगा, अच्छा है तो अच्छा दिखेगा, बुरा है तो बुरा दिखेगा, यही तो होगा। लेकिन तुम क्यों अच्छे बुरे में दुखी हुए रहे? तुम थोड़ा अच्छे बुरे हो, कहने का मतलब तुम थोड़ा अच्छे बुरे हो। अब तुम अच्छे बुरे को सही करने में लगो तो कर पाओगे सही? परेशानी हुई अलग, परेशानी हुई अलग, जो बीत जाए पूरी ऐसी तैसी हो जाए, अब कर कभी नहीं पाओगे। और यही करने में लगे हैं लोग, अच्छा और बुरा सही करने में सब लगे। और किसी ने आज तक कर पाया हो बताओ? किसी ने कर पाया हो? हम तो बहुत मामूली चीज अब बता रहा हूँ, उनने कर पाया हो? कोई बताओ, कोई अवतारी उसने अच्छा किया है बुरा किया? अगर तुम अच्छा बताओ बुरे बताने वाले आ जाएंगे उनको, तो कैसे अच्छा माना जाए? अच्छा जब ये सब बताएं अच्छा, सब बताओ। अब प्रेमानंद हैं, उनके लिए बहुत लोग अच्छे बताए रहे, उनसे दूने बताए दी बुरे बताए रहे, उनसे दूने लोग उनके अच्छे कितने आए हैं दुनिया में? कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं जो उनके विपक्ष में खड़े हैं, विपक्ष में खड़े हैं।
हम स्टेज पे प्रोग्राम करते गाना गाते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे भाई बहुत बढ़िया गाना है, बहुत बढ़िया गाना सुना। अरे कुछ लोग हैं फलाना ऐसी मेरी कमियां निकाल देती। अब हम उन पर फोकस करें तो वो काम हो, हमें अपने पैसा लेने हैं प्रोग्राम करके या उनकी चिंता करते हुए और कुछ हो ही बना जिससे उनको उनके बारे में सोचने से। चलो अब बनाओ खाना फटाफट। क्या बना रहे? कुछ ही बना लिया। दाल बना ली, सब्जी। दाल बना ली, लेकिन टाइम बहुत हो रहा है। 10-9 बजे हमें बहुत हो रहा है। 10 नहीं, हम मतलब 11 बजे निकल जाएंगे ना, बात ये है 1 घंटा रह गया हमारे जाने, है ना। 10 बजे आए। अब 1 घंटा रह गया हमारे जाने में, समझ लो 1 घंटे में निकले जाएंगे। 10:30 की बात करी बात के पास जाने की, तो आधा घंटा और लेट से ही चश्मा लेकर के बस निकल जाएंगे, क्योंकि फिर हमें जाना बाल मुकुंद के यहाँ। उनका फोन आया 2-3 बार शाम से, सुबह भी आया। बाल मुकुंद कौन? भगवंतापुर के पास गोटिया, गौटिया यहाँ प्रोग्राम कर आए थे बाल मुकुंद के, उनके यहाँ जाने, क्योंकि पिछली छमाइयों उनके पास गए, ना जा पाए, दक्षिणा न ले पाई। बहू उनकी धरी है, अब की बारी धरी है, तब और कुछ उनकी तबीयत तो ना ठीक है, उसने शादी छटवाऊ ने, तो फिर दोनों काम करें, दक्षिणा मिल जाएगी। और उन्हें देखी हमें तबीयत ना ठीक, 3 काम बन जाएंगे। एक तीर से 3 निशाने 3 बार वाले 3 बार वाले खुशी। जो साक्षी वाली बात है ना, इस साक्षी वाली बात में जैनों की संप्रदाय बटी गई, क्योंकि कुछ लोग साक्षी के भाव पे टिक नहीं पाए, उनकी संप्रदाय अलग हो गई, और जो साक्षी के भाव में टिके रहे वे सब एक संप्रदाय में हुए, और जिनकी समझ में आई साक्षी वाली बात, उनने अनेक प्रकार के संप्रदाय जैनों की बनी। जैसे तुमने तो जैसे ओशो की बहुत सुना है, हाँ। हमने इतना नहीं सुना है। हमने उनकी कभी कभी किताबें पढ़ी थी, गुरु जी के मुख से उनकी बात सुना करते थे, ओशो जी की। गुरु जी की बात कभी सुना, वो उदाहरण दिया करते थे उनका, और तारीफ भी करते थे ओशो की गुरु जी। तो उस जगह उस वजह से हमारी श्रद्धा टिकी हुई थी, लेकिन हमें तो लक्ष्य जो अपने गुरु जी का ही पता है, उसी पर फोकस किया हमने। अब वो बिंदु को छूने के बाद जो भी निकलता है, तो अब कहें कुछ भी, लेकिन हाँ वो अलग नहीं होगा। कहने का सिद्धांत उनका कुछ भी हो सकता है, लेकिन लक्ष्य यही होगा। लक्ष्य यही है, लक्ष्य हर बात में यही है, क्योंकि कल से जब से आए हैं तब से 1 महीना की सुनी हुई बात को फोकस, जब भी कोई बात आप बता रहे तो वो फोकस 1 महीना की सुनी हुई बात में फोकस वहीं पे आके टिक रहो, जो आप बताए रहे। हर बात को लक्ष्य वहीं पे आ रहे जो आप बताए रहे। तो जैसे जब बात 2 तरफा सिद्ध होती हुई मिल, तने 1 टक दिमाग लग जाते कि ये बात वहां से फिट हुई करती, 100% मिल रही वहां से बात, तभी तो 1 टक बन जाता है वो बात। लेकिन कहाँ से कौन सी बात मिलती है, और उनने जो बात विस्तार से कही, और गुरु जी हमारे कहते साधारण रूप में वह बात हमें समझाए रहे, तो कितनी अलौकिक चीज है, 2 तरफा प्रमाणित मिल रही। ओशो जी की बात को उन्होंने इतना सुना है, गुरु जी की बात से ओशो जी की बात प्रमाणित करके उनके अंदर पक्की ही रही है। गुरु जी की बात ओशो जी से मिलकर प्रमाणित नहीं रही, ओशो जी की बात क्योंकि भाई उनको क्षेत्र विशाल रहो ना, तो उनके विशाल क्षेत्र में पूरा बहुत भयंकर तरीका से उनने सुनाई है चीज। और घर के क्षेत्र की बात ऐसी है, घर के लायक है, उनके क्षेत्र की बात सबके लायक है, तो बात सबके लिए कही गई है।